हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर शहबाज हुकूमत पर फूटा इस पाकिस्तानी का गुस्सा। कहा हमको कश्मीर नहीं, खाने को आटा ही दे दो, शहबाज शरीफ। जी हाँ, तो दोस्तों किसी पाकिस्तानी अवाम का बेतुका बयान। कहा हमारी सेना अपने पर आई तो कश्मीर ले लेंगे, भूखे पेट लड़ सकते हैं हम। बताएंगे दोस्तों क्या है बड़ी खबरें, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहाँ पर बराक ओबामा ने एक साल में 7 मुस्लिम देशों पर गिराए 26,171 बम। मिल गया शांति का नोबेल पुरस्कार और अब भारत को दे रहा है ज्ञान। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे कैसे ओबामा ने कहा है कि अगर मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से बात करता तो भारत में मुसलमानों की सुरक्षा का मुद्दा उठाता। जिसके बाद दोस्तों कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। आखिर क्या है पूरा मुद्दा, सारी जानकारियां आपको बताएंगे दोस्तों, तो बने रहेगा वीडियो अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश, भारतीय सेना और भारत के संप्रभुता का, अखंडता का दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां पर बराक ओबामा ने एक साल में 7 मुस्लिम देशों पर गिराए हैं 26,171 बम और अब दे रहा है भारत में अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय पर मोदी सरकार को ज्ञान। जी हाँ दोस्तों, बता दें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारत को अल्पसंख्यकों के अधिकार पर ज्ञान दिया है। ओबामा ने कहा है कि हिंदू बहुसंख्यक भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा ध्यान देने योग्य है। ये वही ओबामा है जिनके राष्ट्रपति रहते अमेरिका ने दुनिया के 7 मुस्लिम देशों पर 26,000 से ज्यादा बम गिराए। अमेरिकी सेना के इन हमलों में हजारों नहीं बल्कि लाखों मुसलमानों की मौत हुई, जिनमें अधिकतर निर्दोष आम नागरिक थे। इसके बावजूद ओबामा को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब वही ओबामा भारत को अल्पसंख्यकों के अधिकार और सुरक्षा पर भाषण दे रहे हैं। बड़ी बात तो यह है कि ओबामा को यह दिव्य ज्ञान तब आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका की राजकीय यात्रा पर हैं। आखिर क्या बोला ओबामा ने, आपको बता दें मोदी जी को लेकर। बराक ओबामा ने पीएम मोदी के व्हाइट हाउस में भव्य स्वागत के वक्त CNN को इंटरव्यू देते हुए दुनिया भर के तानाशाहों को याद किया। उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ पीएम मोदी का नाम लेते हुए अपने कार्यकाल का बखान किया। ओबामा ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर उन्हें दुनिया भर के ऐसे नेताओं से भी मिलना पड़ा जिन्हें वो लोकतांत्रिक नहीं मानते हैं। इतना ही नहीं, ओबामा ने यह भी कहा कि उन्होंने जलवायु परिवर्तन और अन्य क्षेत्रों पर पीएम मोदी के साथ काम किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र के बारे में चिंता व्यक्त करना भी कूटनीतिक बातचीत में शामिल होना चाहिए। ओबामा ने आगे कहा कि हिंदू बहुसंख्यक भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा ध्यान देने योग्य है। ओबामा ने कहा कि अगर मेरी प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत होती, जिन्हें मैं अच्छी तरह से जानता हूं, तो मेरे तर्क का एक हिस्सा ये होगा कि यदि आप भारत में जातीय अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा नहीं करते हैं तो इस बात की प्रबल संभावना है कि भारत किसी बिंदु पर अलग होना शुरू कर देगा। और हमने देखा है कि जब इस प्रकार के बड़े आंतरिक संघर्ष होने लगते हैं तो क्या होता है। दोस्तों आपको बता दें कि मुसलमानों के खून से रंगे हैं ओबामा के हाथ और अब भारत में मुसलमानों पर दे रहा है पीएम मोदी जी और मोदी सरकार को ज्ञान और भारत को ज्ञान। ओबामा के कार्यकाल को ईरान के साथ परमाणु समझौता, क्यूबा के साथ राजनयिक संबंधों की शुरुआत के लिए याद किया जाता है। बहुत कम लोगों को पता है कि बराक ओबामा ने अमेरिकी इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति की तुलना में लंबे समय तक युद्ध में शामिल रहने के बाद अपने कार्यकाल को छोड़ा था। दोस्तों ये सब अंदर की बातें आपको कहीं और नहीं बल्कि हमारे चैनल पर ही जानने को मिलेंगी, इसीलिए चैनल पर नए हैं तो बिना सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाए आगे मत बढ़िएगा। दोस्तों आपको बता दें उनके 4 साल के लगातार 2 कार्यकाल के दौरान अमेरिका दुनिया भर के कई मुस्लिम देशों में युद्ध में शामिल रहा। इसी के साथ ओबामा युद्धग्रस्त अमेरिका के 2 पूर्ण कार्यकाल तक सेवा करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति भी हैं। ओबामा के कार्यकाल में ही अमेरिका ने ड्रोन हमलों को बड़े पैमाने पर शुरू किया था। ओबामा ने खुद ड्रोन हमलों की जबरदस्त वकालत की। उनके कार्यकाल में जॉर्ज W बुश की तुलना में 10 गुना अधिक ड्रोन हमले किए गए। जी हाँ दोस्तों, एक साल में 7 मुस्लिम देशों पर 26,171 बम गिराए गए। जी हाँ दोस्तों, हम आपको आंकड़े के साथ उनकी करतूत को बता रहे हैं दोस्तों। और ऐसा राष्ट्रपति जो अपने कार्यकाल में इतने बम गिरा करके उन्होंने निर्दोष लोगों को भी मारने की कोशिश की, यानी बम हमलों में इतने सारे मुसलमान निर्दोष भी मरे हैं दोस्तों। उसके बावजूद भी अब भारत पर ज्ञान देने की कोशिश की जा रही है ओबामा के द्वारा। अगर आप भी मानते हैं ये बहुत बड़ा आरोप लगाया गया है ओबामा के द्वारा भारत पर, तो दोस्तों कमेंट में ओबामा को आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। देखते हैं एक भारत की जनता क्या कहती है। दोस्तों आज जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक पर, ताकि हर कोई अपनी राय रख सके और ओबामा के इस बयान का जवाब दे सके। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां शहबाज हुकूमत पर फूटा इस पाकिस्तानी का
गुस्सा, कहा कि कश्मीर नहीं चाहिए, उससे हमारा पेट नहीं भरेगा, कृपया करके हमको आटा ही दे दो। शहबाज शरीफ, जी हाँ, आर्थिक कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान में लोग अपनी ही सरकार के खिलाफ भड़के हुए हैं। आए दिन लोग शहबाज सरकार पर निशाना साधते मिल जाते हैं। गौरतलब है कि आर्थिक बदहाली के कारण पाकिस्तान के लोग बुनियादी जरूरतें तक पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत नए नए आयाम स्थापित कर रहा है, जिससे पाकिस्तानी और भी ज्यादा चिढ़े हुए हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स कहता दिखाई दे रहा है कि हमें नहीं चाहिए कश्मीर, यहाँ लोगों को खाने के लिए सही से आटा नहीं मिल रहा है। ऐसे में हम कश्मीर को लेकर क्या करेंगे? जब हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो कश्मीर को लेकर क्या करेंगे? दरअसल रियल एंटरटेनमेंट टीवी नामक यूट्यूब चैनल पर एक शख्स कहता दिखाई दे रहा है कि हम भारत का मुकाबला नहीं कर सकते। भारत मौजूदा समय में एशिया का टाइगर बन चुका है, जबकि पाकिस्तान पिछड़ता चला जा रहा है। आगे युवक ये कहता है कि भारत आज इस हैसियत में है कि वो चाइना से आंख में आंख मिलाकर बात कर रहा है। वायरल वीडियो में पाकिस्तानी युवक ये भी कहता नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की मौजूदा हालत के कारण दुनिया भर के देश हमसे दूरी बना रहे हैं, हमारी बातों का कोई वैल्यू नहीं है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है विजन। फिलहाल पाकिस्तान का कोई विजन नहीं है, कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है, ऐसे में हमें हीन भावना के साथ देखा जा रहा है। वीडियो में शख्स ये कहता नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं उन्हें देखकर लगता है कि वो भीख मांगने के लिए आगे आए हैं, मदद मांगने के लिए आगे आए हैं। ऐसे में दोस्तों इस व्यक्ति ने, इस पाकिस्तानी ने रियल प्रॉब्लम पाकिस्तान की बताई है। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। क्या अब भी शहबाज शरीफ की आंखों में थोड़ी भी शर्म बची होगी? दोस्तों क्या कहते हैं आप लोग? साथ ही साथ आपको बता दें, एक तबका तो ऐसा कहता दिखाई दिया, दूसरा तबका ये कह रहा है, यानी पाकिस्तानी अवाम एक बेतुका बयान देता हुआ भी वायरल हो रहा है दोस्तों, जहां कह रहा है कि हमारी सेना अपने पर आई तो कश्मीर ले लेंगे, हम भूखे पेट भी लड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत और पाकिस्तान को आजादी एक ही वक्त पर साल 1947 में मिली। आजादी मिलने के 75 साल के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 4 युद्ध लड़े जा चुके हैं। हालांकि इन 4 युद्धों में पाकिस्तान को हर बार मुंह की खानी पड़ी और भारत हमेशा जीतता रहा है। इसके बावजूद पाकिस्तानी अवाम को लगता है कि वो भारत से हर लड़ाई जीत सकते हैं। आपको बता दें, उसी यूट्यूब चैनल पर एक व्यक्ति ने कहा है कि हम कश्मीर को भारत से छीन लेंगे, कश्मीर में किसी भी तरह का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। वहीं दूसरे शख्स ने कहा कि हम कश्मीर पर बहुत आसानी से जीत हासिल कर सकते हैं। शख्स ने कहा कि भारत वाला कश्मीर हमारा है, एक वक्त ऐसा आएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ेगी और कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरा भारत हमारे कब्जे में होगा। इसके अलावा पाकिस्तानी शख्स ने बेतुका बयान देते हुए कहा कि जब जंग की बात आएगी तो हम भूखे पेट पत्थर बांध कर लड़ सकते हैं। यानी कि दोस्तों इन पाकिस्तानी अवाम के बड़े बड़े सपने तो देखिए, वो ये कह रहे हैं कि कश्मीर तो दूर की बात, हम पूरा भारत ही कब्जा कर लेंगे। ऐसे में दोस्तों हर भारतीय का इनको जवाब तो मिलना चाहिए। आप लोग क्या कहेंगे बताइएगा जरूर। साथ ही साथ दोस्तों बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पर अमित शाह का पीडीपी और कांग्रेस पर तीखा हमला। जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद से 42,000 लोगों की मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा? कहते हुए अमित शाह जी ने बड़ा पलटवार किया है। बता दें, गृह मंत्री अमित शाह जी ने जम्मू स्थित भाजपा कार्यालय में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर विकास की राह पर आगे बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 लाख करोड़ रुपए के घोटालों में शामिल संप्रग सरकार को हटाया। 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा सरकार को फिर से चुने जाने की आवश्यकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने शुक्रवार को कहा कि मोदी सरकार ने देश से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए मजबूत नींव रखी है, जबकि पिछली यूपीए सरकार 12 लाख करोड़ रुपए के घोटालों में शामिल थी। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोला और पूछा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के कारण 42,000 लोगों की मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा? मोदी जी ने यूपीए सरकार को बदल दिया जो 12 लाख करोड़ रुपए के घोटालों में शामिल थी। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार मुक्त भारत की मजबूत नींव रखी। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिकी कांग्रेस सदस्यों के एक साथ आने पर कर दी उनकी सराहना और राहुल गांधी पर इनडायरेक्टली कर दिया बड़ा कटाक्ष अमेरिका से। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। गुरुवार को अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को अपने संबोधन में मोदी जी की टिप्पणी राहुल गांधी की विदेश यात्राओं के दौरान उनकी सरकार पर किए गए कटाक्ष के जवाब के तौर पर देखी गई। प्रधानमंत्री की टिप्पणी को कांग्रेस नेता पर हमला माना गया। मोदी जी ने अमेरिकी सांसदों से कहा कि मैं विचारों और विचारधारा की बहस को समझ सकता हूं, लेकिन दुनिया के दो महान लोकतंत्रों भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संबंधों का जश्न मनाने के लिए आज आपको एक साथ आते देखकर मुझे खुशी हो रही है। राहुल गांधी हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में थे और अक्सर घरेलू मुद्दों से निपटने के लिए मोदी सरकार की आलोचना करते दिखाई दिए दोस्तों, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबको एक साथ ला करके राहुल गांधी पर बड़ा कटाक्ष किया है। जो समझने वाला होगा वो वाकई में इस बात को समझ जाएगा। बहरहाल इस पर आपकी जो भी राय हो दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। एक और खबर की बात करते हैं, जहां पर विपक्षी
विपक्षी दल की बैठक में राहुल गांधी का बड़ा बयान, कहा हम मिलकर बीजेपी को हराएंगे, कांग्रेस प्रेम और भाईचारे की पार्टी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि भाजपा पूरे देश में नफरत फैला रही है, लेकिन उनकी पार्टी लोगों के बीच प्रेम और भाईचारे का संदेश लेकर भगवा पार्टी के नफरत के एजेंडे को विफल कर देगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में यहां विपक्षी दलों के शीर्ष नेताओं की हो रही बैठक में भाग लेने आए राहुल गांधी ने पार्टी के प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा देश भर में लोगों के बीच नफरत फैला रही है, जबकि उनकी पार्टी नफरत फैलाने के भाजपा के भयावह मंसूबे को हराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि ये केवल लोगों के बीच प्रेम और भाईचारे का संदेश देकर ही किया जा सकता है। ऐसे में दोस्तों राहुल गांधी जिस प्रकार से कह रहे हैं कि वो विपक्षी दलों के साथ मिलकर के भाजपा को हरा देंगे 2024 में, क्या लगता है आपको, क्या ऐसा पॉसिबल हो पाएगा दोस्तों? क्या राहुल गांधी और अन्य विपक्षी दलों के साथ आकर के ऐसा पॉसिबल कर पाएंगे? देखते हैं हमारी भारत की जनता की इस पर क्या राय है दोस्तों, कमेंट जरूर करिएगा। ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, रिश्तेदारों में, भाइयों में, बहनों में शेयर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से, और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत